राधे राधे सभी को। आप सभी को लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको लक्ष्मी पूजा की विधि बताने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो डाली थी तो सबके बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये लक्ष्मी पूजा कैसे की जाती है और इसकी क्या विधि है, कब से की जाती है। तो फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। इसमें पूजन सामग्री चाहिए होती है माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा, ऋतुफल, सिंदूर, सूत्र, 16 गांठ का नैवेद्य, हल्दी, यज्ञोपवीत, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले के खम्भे, पोंगी फल, चावल, कपूर, गुलाल, धूप, पान, तुलसी दल, श्रीफल, बंधन भार, केसर, दीप, चौकी, चंदन, पंचामृत आदि की जरूरत पड़ती है। इसकी पूजन विधि इस प्रकार है। भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध महालक्ष्मी जी देवी को प्रसन्न करने का महान व्रत है। यह व्रत भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से क्वार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नान आदि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं तथा उसे चमेली, पुष्पों, धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखें। सूत्र की 16 गांठों को महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति करें। प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथ में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ में तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी से ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैंने आपकी सेवा में भक्तिपूर्वक तत्पर रहकर यह व्रत का पालन करा है। मैं इसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं, ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर दूब के पौधे और जल में भिगोकर अपने सिर पर हाथ पांव का मार्जन करें तथा दूब और अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनें या पढ़ें। इस प्रकार 15 दिन नित्य प्रत दूब तथा अक्षत लेकर कथा सुनते रहें। 16वें दिन क्वारवदी अष्टमी को शाम काल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों और हाथियों की प्रतिमा सहित पधरावें। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से कराएं। महालक्ष्मी देवी का आह्वान करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। पूजन में हवन, चालीसा पाठ, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इन सबको अतिरिक्त खाने की वस्तुएं सूप में 16-16 की संख्या में रखें तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी को अर्पण करें और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। महालक्ष्मी जी की कथा इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देकर कहा, हे त्रैलोकीनाथ समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार की सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़े का फल भोग सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृतासुर आदि असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था। यह सुनकर नारद जी बोले, हे देवरायन, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्वमंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। वहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोकों को बस में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। उस समय नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल देवी और चूल देवी नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चूल देवी के साथ अपनी महल की छत पर बैठा हुआ था। वहाँ उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर अपनी प्रिय रानी चूल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक बाग लगवाऊंगा
और अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों आदि रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल अपनी जान बचा राजा के पास पहुंचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और अपने सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूअर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिया। चारों ओर बगीचे को घेरकर राजा ने सैनिकों से कहा, जिस मार्ग से सूअर निकलकर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक ओर राजा अपना घोड़ा अड़ाकर स्वयं खड़ा हो गया। देव योग से वह सूअर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर से देखने लगा। आगे चलकर सूअर राजा के सामने आया। राजा ने देखते उसे भाला मार दिया और भाले के लगते ही सूअर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया। अब मैं आपको अपने श्राप की एक कथा सुनाता हूँ। मैं चित्र नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि मैं चंचटपुट आदि तालों के साथ सप्त स्वर में उत्तर गान कर रहा था। गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सूअर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधम योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार वह गंधर्व अंतर्धान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में एक मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते उनसे बोले, हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बताएं जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके देश में ही पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही आया हूँ, अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, धर्मराज इस प्रकार उसके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर से ठंडा जल ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। वह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि वहां भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवात आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृष्णा को शांत करने वाला, शीतल जल से परिपूर्ण। जैसे ही वह राजा वहां आगे बढ़ा कि देखा घोड़ा कीचड़ में फंस गया है। अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उस वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा जो मधुर ध्वनि में मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़कर स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप बड़ी श्रद्धा पूर्वक जिसकी पूजा कर रही हैं उसकी क्या विधि है, क्या फल है, मुझे सच सच बताएं। नूतन की मधुर वाणी सुनकर वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हैं। इसी व्रत को तुम भी करो, अपने राजा से भी कराओ। जय महालक्ष्मी, नमो नमः। स्त्रियों का नूतन को व्रत की विधि का कहना। आगे की कथा जानने के लिए सेकंड एपिसोड को फॉलो करें। जय महालक्ष्मी, नमो नमः। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें।